नमस्कार दोस्तों हमारे कुछ दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं कि उन्हें बैंक से होम लोन तो मंजूर हो चुका है, लेकिन अब उन्हें होम लोन की जरूरत नहीं है, तो ऐसे में क्या करें। वहीं कुछ और दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं कि उन्हें भी बैंक से होम लोन मंजूर हो चुका है, लेकिन जो राशि मंजूर की गई है वो उससे कम राशि चाहते हैं, तो उन्हें अब क्या करना चाहिए। तो क्या आप भी ऐसे सवालों से जूझ रहे हैं? तो इसका जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अपने घर का मालिक बनना आपके परिवार के कुछ सबसे बड़े फाइनेंशियल फैसलों में से एक होता है। पहली बार घर खरीदने वालों में से अधिकतर लोगों के लिए होम लोन ही वह एकमात्र जरिया है जिससे वे अपने घर का मालिक बनने के अपने सपने को पूरा करते हैं। अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो यह जरूरी है कि आप उसके बारे में सब कुछ समझ लें। उसके बाद हम आपको उन दोनों सवालों का जवाब देंगे जो एपिसोड के शुरुआत में उठाए गए हैं। सबसे पहले जान लें कि अगर आपको होम लोन लेना है तो पहले होम लोन कहां से लें इसको तय कर लीजिए। आप बड़े बड़े बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी यानी कोऑपरेटिव बैंक, गैर वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी से होम लोन लेने के लिए आवेदन दे सकते हैं। बैंक या एनबीएफसी होम लोन की मूल रकम के साथ साथ ब्याज भी वसूलते हैं, यानी मूल रकम और ब्याज मिलाकर बैंक से आप जितना होम लोन की रकम लेते हैं उससे ज्यादा पैसा बैंक को वापस करना होता है। हर बैंक होम लोन पर अलग अलग ब्याज वसूलते हैं, तो लोन लेने से पहले पता कर ले कि किस बैंक से लोन लेना आपको सस्ता पड़ेगा और आसान रहेगा। पात्र लोगों को ही होम लोन मिलता है, इसलिए आप जिस बैंक या कंपनी से लोन लेने जा रहे हैं पहले से पता कर ले कि आपको वहां से लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। लोन लेने से पहले कई और बात जान लें कि आपको कितना लोन मिलेगा, आपको कितना लोन लेना चाहिए, लोन लेने में कितना अतिरिक्त खर्चा आएगा, लोन की कितनी ईएमआई आएगी, कितने दिनों में लोन चुकाना होगा, लोन को समय से पहले चुका सकते हैं या नहीं, अगर चुका सकते हैं तो क्या जुर्माना देना पड़ेगा। तो इस तरह के सवाल आप पहले ही पता कर लें लोन के लिए अप्लाई करने से पहले। ईएमआई में लोन की मूल राशि के साथ साथ ब्याज भी शामिल होता है। हर महीने की निश्चित तारीख को ईएमआई चुकानी होती है। आप होम लोन को अपने जिस बैंक खाते से जोड़ेंगे उस खाता से ईएमआई खुद ब खुद तय तारीख को लोन देने वाला बैंक खाता में ट्रांसफर हो जाएगी। बैंक ग्राहक के साथ मिलकर तारीख और ईएमआई की रकम तय करते हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से शर्तों के तहत तारीख, ईएमआई की रकम, लोन चुकाने की अवधि तय कर सकते हैं। तो इन सब बातों के आधार पर अगर आपने तय कर लिया है कि कहां से होम लोन लेना है तो उस बैंक की किसी शाखा में जाकर या आजकल ऑनलाइन भी यानी संबंधित बैंक की वेबसाइट पर जाकर होम लोन के लिए अप्लाई कर दें। होम लोन के लिए अप्लाई करते समय आपसे कई जानकारी और दस्तावेज मांगे जाएंगे, तो सभी जानकारी सही भर दें। दस्तावेज के तौर पर आपसे केवाईसी यानी पहचान और आवासीय प्रमाण, पैन, आधार के अलावा इनकम के सबूत और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं जिसके लिए आप होम लोन लेने जा रहे हैं। आपसे गारंटर की डिटेल्स भी मांगी जा सकती है। गारंटर यानी अगर आप लोन चुकाने में डिफॉल्ट हो जाए तो लोन देने वाला बैंक आपके गारंटर से बकाया लोन के पैसे वसूल सके। लोन देने वाला बैंक जिस प्रॉपर्टी पर लोन लेना होता है उसका मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन भी करता है लोन देने से पहले। अब जानते हैं होम लोन अप्रूवल, होम लोन सैंक्शन, होम लोन डिसबर्सल और होम लोन की ईएमआई शुरू करने के बारे में। ये सब जान लेंगे तभी इससे जुड़े सवालों के जवाब बेहतर तरीके से आप समझ सकेंगे। आप जब सही भरा होम लोन आवेदन फॉर्म और जरूरी दस्तावेज जमा कर देंगे तो बैंक इसकी जांच करता है। अगर सब कुछ बैंक की शर्तों के हिसाब से सही हो तो बैंक अनौपचारिक तौर पर ग्राहक के होम लोन आवेदन की मंजूरी दे देता है, यानी सहमति जता देता है। इसे तकनीक भाषा में अप्रूवल कहते हैं। अप्रूवल के बाद औपचारिक और आधिकारिक तौर पर लिखित रूप में लोन की मंजूरी देता है बैंक, जिसे तकनीक भाषा में सैंक्शन कहा जाता है। सैंक्शन लेटर में आपके होम लोन से जुड़ी डिटेल्स रहती है, जैसे कि आपके होम लोन की रकम, उसकी ईएमआई, लोन चुकाने की अवधि और शर्त वगैरह। होम लोन सैंक्शन होने तक आपको पैसे नहीं मिलते हैं।
बैंक होम लोन सैंक्शन करने के बाद पैसा चेक के जरिए जारी करता है, जिसे तकनीक भाषा में डिसबर्सल कहते हैं। बैंक से जारी किए गए होम लोन चेक का जब भुगतान हो जाता है तब बैंक आपके खाते से ईएमआई काटना शुरू कर देता है। एक बात और याद रखिए, बैंक जब होम लोन देता है तो जिस प्रॉपर्टी पर आप लोन लेते हैं बैंक उस प्रॉपर्टी से जुड़े मूल दस्तावेज जैसे एग्रीमेंट वगैरह अपने पास रख लेता है। इन सब प्रक्रिया के दौरान कई सवाल उठते हैं जिसका जवाब हमारे दर्शक जानना चाहते हैं और आपको भी इन सवालों के जवाब जानकर फायदा होगा। तो पहला सवाल उठता है कि क्या होम लोन अप्रूवल, सैंक्शन, डिसबर्सल और ईएमआई शुरू होने के बाद लोन कैंसिल करवा सकते हैं? और दूसरा सवाल उठता है कि क्या होम लोन अप्रूवल, सैंक्शन, डिसबर्सल और ईएमआई शुरू होने के बाद लोन की रकम कम करवा सकते हैं? तो ये जरूरी सवाल है जिसका जवाब होम लोन लेने वाले सभी लोगों को जानना चाहिए। सबसे पहले आपको जानकारी दे देता हूं कि होम लोन से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप होम लोन देने वाले बैंक या कंपनी से विस्तार से बात करके उसका समाधान निकालें। चलिए अब उन सवालों के जवाब जानते हैं जो एपिसोड की शुरुआत में उठाए गए थे। तो होम लोन के डिसबर्स होने तक यानी अप्रूवल और सैंक्शन के चरण में आप होम लोन कैंसिल करवा सकते हैं या उसकी रकम कम करवा सकते हैं। इसके लिए लोन देने वाले बैंक से बात कर ले। लोन देने वाला बैंक उम्मीद करता है कि कर्जदार उससे लिए गए कर्ज के पूरे पैसों का इस्तेमाल उस प्रॉपर्टी को खरीदने में करेगा जिसके लिए होम लोन लिया गया है। अगर कर्जदार होम लोन की रकम कम करवाना चाहता है तो लोन की शर्तों में बदलाव करना होता है। होम लोन का सैंक्शन लेटर 6 महीने तक वैध रहता है। अगर ग्राहक सैंक्शन लेटर मिलने के बाद लोन के डिसबर्सल के लिए बैंक से संपर्क नहीं करता है तो सैंक्शन लेटर बेकार हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। अगर फिर से होम लोन लेना हो तो फिर से लोन लेने की प्रक्रिया आपको पूरी करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको होम लोन डिसबर्स कर दिया गया है यानी आपको लोन का चेक मिल गया है तो क्या होम लोन रकम कम या कैंसिल करवा सकते हैं? देखिए, बैंक के पास जायदाद यानी प्रॉपर्टी के सारे कागजात जमा रहते हैं और इसी आधार पर बैंक ने आपको होम लोन का चेक भी दिया है। यदि आप अब लोन कैंसिल कराना चाहते हैं तो जल्दी से बैंक में जाएं और लोन कैंसिल करवाने का कोई वाजिब कारण बताते हुए बैंक को कैंसिलेशन लेटर लिखें और उसे बैंक में जमा कर दें। ऐसे में ध्यान रहे कि बैंक ने आपसे लोन देने के लिए जो प्रोसेसिंग समेत दूसरे चार्ज लिया है उसे वापस नहीं करेगा। लोन अगर कैंसिल हो जाता है तो बैंक से अपने सारे कागजात और एनओसी लेना मत भूलिएगा, नहीं तो मुश्किल में फंस सकते हैं। और अगर आपको चेक जारी कर दिया गया है और आप लोन की रकम को कम कराना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में भी बैंक में जाकर के इस बारे में बात कर सकते हैं। अब अगर लोन की ईएमआई शुरू हो जाती है तो फिर हर हाल में आपको लोन चुकाना ही होगा। लोन के बोझ को कम करने के लिए आप ईएमआई के अलावा थोड़ी थोड़ी रकम पार्ट पेमेंट कर सकते हैं और अगर आपके पास बकाया लोन चुकाने के पूरे पैसों का समय से पहले इंतजाम हो जाए तो समय से पहले आप पूरा कर्ज चुका सकते हैं। होम लोन कैंसिल करवाने के मामले में एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या अगर किसी ने लोन कैंसिल करवा दिया तो क्या उसकी क्रेडिट हिस्ट्री पर कोई असर होता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि लोन देने वाले बैंक के पास क्रेडिट ब्यूरो को आपके बारे में रिपोर्ट करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। आपको बता दूं कि लोन लेने से पहले जो बैंक होते हैं लोन देने वाले या कंपनी होती है लोन देने वाली, वो ग्राहक के क्रेडिट हिस्ट्री की जानकारी लेते हैं और उसके क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर ही लोन जारी करते हैं। तो आज इतना ही। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर पूछें। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।